हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अन्नदाताओं की समस्याओं का समाधान आखिर कब होगा? क्या उनकी मांगें भविष्य में कभी पूरी हो ही पाएंगी या नहीं? केंद्र में सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, हर दौर में यही सब कुछ देखने को मिलता है। कमोवेश सरकारों का रवैया एक जैसा ही रहता है, इसलिए एकाएक किसी सरकार को दोषी ठहराना किसी टिप्पणीकार के लिए बेईमानी ही होगी। किसान आंदोलन से जो समस्याएं उपजती हैं, उसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ आम जन ही भुगतते हैं। समस्याएं किस कदर पनपती हैं, इस ओर शायद किसी का भी ध्यान नहीं जाता। मरीज, छात्र, राहगीर, दैनिक कर्मी तो बेहाल होते ही हैं। रोजमर्रा की क्रियाकलाप भी रुक जाते हैं। 2 दिसंबर को भी यही हुआ, जब किसान उत्तर प्रदेश के एक छोर से चले तो सड़कों पर दौड़ने वाले तेज वाहनों के पहिए थम गए। क्या मरीज, क्या नौकरी पेशा, सभी के पैर अपनी जगह रुक गए। पैरा। विभिन्न मांगों को लेकर किसान संगठनों ने एक बार फिर दिल्ली पर चढ़ाई करने का प्रयास किया है। हालांकि उन्हें बलपूर्वक बॉर्डरों पर ही रोका गया, पर दिल्ली एनसीआर के हालात एक बार फिर बिगड़ते दिखाई पड़ने लगे हैं। इस दफे भी किसानों के तेवर उग्र दिख रहे हैं। दफे भी किसानों के तेवर उग्र दिख रहे हैं। अन्नदाता लंबा आंदोलन करने के मूड में हैं। अगर उनकी समस्याओं का समाधान समय रहते नहीं हुआ तो हालात पिछले किसान आंदोलन जैसे बनने में वक्त नहीं लगेगा। किसान केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को बीते 1 महीने से अल्टीमेटम दे रहे थे कि उनकी मांगें मानी जाएं। कोई जिम्मेदार व्यक्ति उनसे बात करे, जिससे दोनों पक्ष बैठकर कोई हल निकाल सकें। लेकिन उनकी बातों को हुकूमती स्तर पर अनसुना और अनदेखा किया गया। पैरा। करीब 50,000 से अधिक किसान 2 तारीख को नोएडा महामाया फ्लाईओवर के पास एकत्रित हुए, फिर दिल्ली कूच किया। हालांकि तत्काल रूप से तो पुलिस ने उनकी योजना को विफल कर दिया है, लेकिन किसान बॉर्डर पर ही डटे हुए हैं। वह किसी भी सूरत में दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। उनको लगता है संसद का शीत सत्र चालू है। पूरी हुकूमती मशीनरी इस समय एक साथ है। उनकी बातें आसानी से पहुंच सकती हैं, पर ऐसा होता दिख नहीं रहा। केंद्र सरकार आसानी से सब कुछ मान लेगी, ऐसा दिखाई नहीं देता। इसलिए किसान काफी उग्र हैं। वे अपने साथ राशन, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, गैस सिलेंडर, तंबू
आदि लेकर पहुंचे हैं। पैरा, किसानों ने दिल्ली मार्च का प्लान अचानक ही बनाया, कोई प्री प्लान नहीं था। उनकी प्रमुख मांगे हैं उन्हें जमीन के बदले 10% निर्मित प्लॉट और 64% बढ़ा हुआ जमीन का शेष मुआवजा दिया जाए। साथ ही जो किसान जमीन छिन जाने से भूमिहीन हुए हैं, उनके परिवार के बच्चों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई ना कोई रोजगार की व्यवस्थाएं करे। एमएसपी गारंटी कानून लागू करें। फसलों की कीमतें दोगुनी हों। खाद, बीज व कीटनाशक दवाइयों के रेट कम किए जाएं, जैसी पुरानी मांगें भी शामिल हैं। इस वक्त मंडियों में धान की खरीद में जो घटतौली हो रही है, उसे तुरंत रोका जाए। ये ऐसी मांगें हैं जिसे शायद ही सरकारें मांगे। पैरा, अभी गनीमत ये है कि इस मोर्चे में सिर्फ दर्जन भर ही किसान संगठन शामिल हुए हैं। करीब 100 से ज्यादा किसान संगठनों का समर्थन उन्हें प्राप्त है। मोर्चे को रोकने को अगर कोई विकल्प नहीं निकाला गया तो अन्य किसान संगठन भी कूदने में देर नहीं करेंगे। हालांकि सोमवार को किसान मोर्चे को देखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस की ओर से एडवाइजर की गई, जिसमें कालिंदी कुंज बॉर्डर, यमुना एक्सप्रेस वे और डीएनडी बॉर्डर से बचने की लोगों को सलाह दी गई, क्योंकि इन जगहों पर मोर्चे का असर व्यापक रूप से देखने को मिला। लोग परेशानी से जूझते दिखाई पड़े। स्कूली बच्चों भी जाम में फंसे रहे। एम्बुलेंस भी नहीं निकल पाई। नौकरी पेशा समय से अपने कार्यालयों में नहीं पहुंच पाए। ये हालात ऐसे ही बने रहेंगे जब तक ये मूवमेंट चलता रहेगा। पैरा, किसान मूवमेंट शुरू होने के कुछ घंटों बाद ही राजनीति भी आरंभ हो गई। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपना समर्थन दे दिया। कांग्रेस ने कहा, दिल्ली बॉर्डर पर बैरिकेडिंग, वाटर कैनन, दंगा नियंत्रण गाड़ियां और अमित शाह की पूरी पुलिस तैनात की गई। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उनको किसी आतंकवादी को रोकना या पकड़ना हो। धन्यवाद। आपको डिक्टेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।